हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ट्रैकर वन पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स में क्यूब के बाद नए पार्ट पे चल रहे हैं जिसका नाम है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी हिंदी में कहते हैं घनाभ। तो आइए देखते हैं क्या है घनाभ इन दिस सेशन। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपने देखा आज हम क्यूबॉइड पढ़ने वाले हैं। क्यूबॉइड में सबसे पहले जानते हैं क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर कोई घनाभ बना हुआ है जिसकी लंबाई L, ऊंचाई h व चौड़ाई b दी गई हो, तो उसका जो आयतन होगा वो होगा आपका LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो आप जानते हैं वो कैसे निकलेगा। तो देखिए ये एक आयत बना है, इसके जस्ट पीछे एक आयत बना है, तो इसका क्षेत्रफल LH और पीछे वाले का LH 2LH हो जाएगा। इसके ऊपर वाला पृष्ठ और नीचे वाला पृष्ठ ये और ये देख पा रहे होंगे, इसकी लंबाई L और चौड़ाई B LB यानी 2LB हो जाएगा। और इधर वाले पृष्ठ का BH और BH यानी 2BH, टोटल मिलाकर के क्या आ जाएगा 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, यानी ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके बाद अगला पार्ट आता है इस घन का विकर्ण। विकर्ण यानी क्या होता है, दो विपरीत सिरों को मिलाने वाली रेखा, यानी घन का विकर्ण ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है कि सबसे लंबी रॉड कौन सी रखी जा सकती है किसी कमरे में, तो उसके विकर्णवत रॉड रखी जा सकती है सबसे लंबी। तो वही जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो घन के विकर्ण का फार्मूला लगेगा। तो चलिए कंप्यूटर सर हमको पहले क्वेश्चन की ओर लेकर चलिए स्टार्ट। तो आज की क्लास का पहला सवाल जैसे देख रहे हैं, उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर ऊंचाई वाले हाल में रखी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग हल कीजिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे लंबी किसी भी घन में जो छड़ रखी जा सकती है वो उसके विकर्णवत रखी जा सकती है। यानी अगर 10 मीटर उसकी लंबाई दे दी गई, 6 मीटर उसकी चौड़ाई दे दी गई और 4 मीटर उसकी ऊंचाई दे दी गई, तो हम क्या करेंगे उसका सबसे पहले विकर्ण फाइंड कर लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सबसे लंबी छड़ की लंबाई बराबर अंडर रूट, यानी विकर्ण की लंबाई जो होती है L² B² प्लस H²। L क्या होगा यहाँ पर, L लंबाई है तो 10 का स्क्वायर, B जो है हमारा क्या है चौड़ाई है तो 6 का स्क्वायर, और जो ऊंचाई है वो 4 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100, 6 का 36 और 4 का कितना हो जाएगा 16, तो 36 6 42 और 10 52 152। ठीक है 152। अब आप इसको देखिए 152 जो है किससे कट सकता है, तो इसको 4 से कर सकते हैं। तो 4 ते 12, 4 8 32। अब आप जानते हैं 4 का जो अंडर रूट में मान होता है वो 2 होता है, तो 2 रूट 38, यानी जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है वो कौन सा, पहला ऑप्शन 2 रूट 38। कंप्यूटर सर से निवेदन है अगले क्वेश्चन की ओर लेकर। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है एक घनाभ के 3 संलग्न तलों के क्षेत्रफल क्रमशः x y z वर्ग इकाई है। यानी 3 तल आप इसको देख पा रहे हैं, एक फ्रंट, एक बैक और एक डाउन, यानी चाहे ऊपर वाला ले लीजिए चाहे नीचे वाला ले लीजिए। ठीक है, तो 3 तलों का जो है क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दिया है, एरिया, जैसे इसका एरिया दे दिया गया, इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का एरिया दे दिया गया, और अगर आप फ्रंट पे हैं तो इस वाले सरफेस का एरिया दे दिया गया। ठीक, जिनके एरियाज क्या हैं एक्स वाई जेड है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई है। यदि घनाभ का आयतन V है, यानी इस टोटल घनाभ का वॉल्यूम V है, तो V एक्स वाई जेड में संबंध बताना है। ठीक, अब आइए समझते हैं। आपको हमने बताया था लंबाई को L मान लीजिए और चौड़ाई को क्या मान लीजिए B और ऊंचाई को क्या मान लीजिए H। ठीक, अब ये वाला सरफेस ले लीजिए, इस वाले सरफेस का क्षेत्रफल मान लेते हैं ये x है। सॉल्यूशन देख रहे हैं ना आप लोग, देखते रहिए सॉल्यूशन। मान लीजिए इस वाले सरफेस का एरिया क्या है x, क्षेत्रफल x है, तो x बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई।
यानी L इंटू बी। ठीक, ब्लैक रंग का इस्तेमाल करें जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद इस वाले क्षेत्रफल को हम y मान लेते हैं, तो y बराबर आपका कितना आ गया, b इंटू एच। और अगर आप इस फ्रंट वाले को z मान लें तो z बराबर क्या आ जाएगा, l इंटू एच। अब ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड ध्यान दीजिएगा आप लोग, तीनों को गुणा करा दीजिए, यानी x गुणे y गुणे z। कंप्यूटर सर क्या ये स्क्रीन पे आ रहा है साफ साफ, एक्स वाई जेड हम इस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे, एक्स वाई जेड एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। अगर आप यहाँ गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं एल बी और एच जो होता है वो होता है वॉल्यूम, और यहाँ पर आ जाएगा वी स्क्वायर। तो आपका जो रिलेशन आएगा वो आएगा x इंटू वाई इंटू जेड बराबर वी स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर फर्स्ट सही है। अगले क्वेश्चन की ओर कंप्यूटर सर लेकर चले। तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर हो, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल देखने में तो कठिन लग रहा है, हो सकता है आप लोगों से हो भी जाए, हमें समझते हैं, लेकिन चूंकि हम बता रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। जो लोग हल कर लिए हैं वे कमेंट में आंसर सेंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। आप जानते हैं जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है वी एल बी एच, ये तो होता है। इसको अगर हिंदी में कर दिया जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पर नहीं दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई है, दी गई है आपको क्या, ऊंचाई दी गई है, और आयतन दे दिया गया है। तो कमरे में भाई जितना आयतन होगा उतनी ही वायु आएगी, तो इसका मतलब कितनी वायु आई है, 204। और आपसे इस तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस तल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस तल का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी। अब बचा क्या, H आपको दिया गया है कितना, 6 मीटर। आप 6 से भाग दे देंगे इसको, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 204/6, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 यानी 34 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। और उसमें पूछा गया था कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आप लोग लाइक जरूर करें अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कंप्यूटर सर अगले क्वेश्चन की ओर हमको लेकर चलें, आगे बढ़ते हैं अगला। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। 1000 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में 40 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टैंक खोदा जाता है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। यदि मैदान में टैंक की मिट्टी समान रूप से फैलाई जाती है तो मैदान का तल कितना बढ़ जाएगा। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका मैदान, ठीक, ये मान लीजिए मैदान, और इसमें क्या किया गया है, इतना पार्ट गड्ढा खोद दिया गया है। ठीक, इसमें इतना पार्ट गड्ढा जो है वो खोद दिया गया है। ठीक, इसमें इतना पार्ट गड्ढा खोद दिया गया है, इसको आप समझिए। अब क्या किया गया, यहाँ गड्ढा खोदने के बाद यहाँ से मिट्टी निकाल करके इसमें फैला दी गई है, लेकिन यहाँ पर तो गड्ढा बना है। अब आइए इस सवाल को हल कैसे करेंगे, क्या एजम्पशन होना चाहिए, तो उसको सॉल्यूशन से समझते हैं। तो कैमरा सर क्या यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो आएगा। चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन ये हो जाएगा, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो खेत का जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण खेत का क्षेत्रफल वो हो जाएगा, क्योंकि खेत की लंबाई 1000 मीटर है और चौड़ाई जो है हमारी कितने मीटर है, 30। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 1000 मीटर और गुणे 30 मीटर यानी कितना हो गया, 30,000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे इस खेत का क्षेत्रफल। अब क्या किया गया, इसमें से कितने भाग से मिट्टी निकाली गई है, तो मिट्टी निकालने वाला भाग का क्षेत्रफल ये भाग निकाल दीजिए। तो निकाली गई मिट्टी
वाले भाग का क्षेत्रफल, वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 40 गुणे 30 कितना हो जाएगा, आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। अब आपके समझने की बात क्या है, इतना क्षेत्रफल खेत था और इतना क्षेत्रफल से मिट्टी निकाली गई, ठीक है। तो अब बचा कितना क्षेत्रफल जिस पर मिट्टी की पटाई होगी, यानी इतने क्षेत्रफल पर अब मिट्टी की पटाई होगी, यानी अब ये देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, इसको बता देते हैं। पूरा 30,000, पूरा कितना है 30,000, और इसमें से 1200 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, 28,800 वर्ग मीटर, यानी ये जो बचा भाग है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28,800 वर्ग मीटर। अब क्या होता है, निकाली गई मिट्टी का आयतन, बराबर पटाई की गई मिट्टी का आयतन, पटाई की गई मिट्टी का आयतन, ध्यान दीजिएगा। तो निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा, तो का आयतन जैसा कि यहां पे लिखा है, ठीक है, मिट्टी का आयतन। अब देखिए निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, तो 40 गुणे 30 गुणे 12, क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो इसको थोड़ा सा यहां से हटाएंगे, 40 गुणे 30 गुणे 12, और इस पर डाली गई मिट्टी का आयतन। तो डालेंगे कितने क्षेत्रफल पर, तो आप जानते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी आयतन होता है। तो कितने क्षेत्रफल पर, 28,800 गुणे जितनी ऊंचाई तक मिट्टी पाटी गई। अब ये h ही हमारा आंसर होगा। आइए काटते हैं, ये जीरो, ये दोनों जीरो को काट देगा। 12 से काटते हैं तो 12 दूना 24, 12 चौक 48। 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, 3 से काटते हैं 2, यानी ऊंचाई यहाँ से निकल कर आएगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऊंचाई निकल कर आएगी, यहाँ पर 24 आया था तो 1 बराबर 2 गुणे h, और यहाँ पर आया h बराबर 1/2, 1/2 से यहाँ आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर मिट्टी की ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो कंप्यूटर सर हमको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चले। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों के लिए टेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले इसके कंसेप्ट को समझ रखा है, अब ये आपके लिए टेस्ट बेस पर है। अभी आपने देखा था एक पृष्ठ जब x, y और z क्षेत्रफल दिए गए थे तब उसका आयतन निकला था v² बराबर x इंटू वाई इंटू जेड। उसी सेम कंडीशन पर क्या दिया गया है, इसी वीडियो में हमने इससे पहले सेकंड नंबर पे डिस्कस किया था। एक घनाभ के 3 संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR हैं, इसका आयतन क्या होगा। तो x की जगह हमारा क्या है, P है, y की जगह Q है, z की जगह R है, ये v² का मान होगा। तो आयतन v बराबर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट PQR, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखते रहें, ऐसे ही स्नेह बनाए रखें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेंड करें, जिससे उनके तक ये सारी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।